हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं राज्यसभा संसद का टॉपिक कर रही हूँ। आइए देखते हैं उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के सदस्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्य सभा की एक एकांतिक शक्ति है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से तीन दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्य में शामिल होते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्यसूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्र हित में आवश्यक हो। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्यसूची में उल्लिखित कानून बनाना भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का प्रस्ताव पारित कर राज्यसूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाए जाएं। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो।